हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जेल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 50। हमने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्रीवियस पार्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आज का सीन स्टार्ट होता है हमारी आरोही जो एबी के साथ कन्वर्सेशन कर रही थी वहाँ पे। ये आरोही हमारी कियारा को बताती नहीं है, वो सिर्फ सोचती है एंड वो अपने टैरो कार्ड्स को हाथ में लेती है। अपने सोच में वो सब कुछ सोच रही थी एंड अपने टैरो कार्ड से बातें करती है कि आपने मुझे कहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, लेकिन शायद मुझे और ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप कुछ दिनों से सही प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो। एंड सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ कियारा हमारे आरोही को एक फ्लावर देने आई थी। तो हमारी कियारा बोलती है असल में मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं यहाँ इसे सॉरी कहने के लिए लाई थी। अगर तुम्हें मेरी वजह से कल कोई परेशानी हुई एंड मैं तुम्हें एबी के साथ नई शुरुआत करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहने आई थी। आरोही कियारा के बात को पलटते हुए कहती है क्या आप इन फ्लावर्स को मुझे हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पे दे सकती हो? मुझे इस फ्लावर को लेने में उस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आरोही कियारा के हाथ से वो फ्लावर लेने लगती है एंड कियारा अपनी तरफ खींचती है, फिर हमारी आरोही अपनी तरफ खींचती है, फिर वो कियारा की तरफ देखती है, वो उसे वो फ्लावर्स क्यों नहीं दे रही है। तो हमारी कियारा फाइनली अपने मन की बात कह ही देती है एंड वो बोलती है अगर तुमने एबी के साथ अपनी नई शुरुआत नहीं की है तो क्या आप मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? आरोही बोलती है हाँ। कियारा बहुत ही क्यूटली अपना सर हाँ में हिलाती है एंड वो सीन वहीं पे ख़त्म होता है एंड सीन स्टार्ट होता है हमारी आयशा के घर में, मतलब आयशा के पापा के घर में। वहाँ पे आयशा अपने भाई प्रियांक के साथ आई थी एंड कुछ फ्लावर्स लेके आई थी अपनी मम्मा को देने के लिए। माँ को देती है, माँ उनकी आँखों के बारे में पूछती है कि आपकी आँखें ठीक है? आयशा अभी अपनी माँ को थोड़ा सा ब्लर था विजन उसका, लेकिन वो देख पा रही थी बहुत अच्छे से। इतने में ही उसके पापा आ जाते हैं एंड पापा उससे कहते हैं कि आप यहाँ पे इसीलिए आए हो क्योंकि आपको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उसके पापा का टोन भाई ऐसे ही था, हमेशा चढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे यार। तो आयशा बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है एंड उसका भाई वहाँ से एक फाइल उठा के जाता है उसके पापा के पास एंड उन्हें हेलो बोलता है, प्रणाम करता है एंड कहता है कि आयशा आपसे कुछ चीज़ें लेके कन्वर्सेशन करने आई है। आयशा कहती है बैटमैन, वो पर्सन जिसका साइड मुझे लेना था, जिसके लिए आपने मुझे मजबूर किया था, उस पर स्टॉक हेर फेर का मुकदमा चल रहा है। आप इसमें कैसे शामिल हैं? क्या आप एक फ्रॉड इन्वेस्टर या हेर फेर करने में साथ है? आयशा का पापा बहुत जोर से चिल्लाता है आयशा। आयशा स्माइल करती है एंड कहती है जो भी हो, मैं एक गुड पर्सन की एडवोकेट बन सकती हूँ। वो है आयशा। हालांकि वो काफ़ी बिजी है क्योंकि वो
दूसरे क्लाइंट का भी मामला संभाल रही है। अगर आप चाहते हो कि उनकी टीम आपकी मदद करे तो मैं आपके लिए उनसे बात कर सकती हूँ। उसके पापा बहुत गुस्से से हमारी आयशा की तरफ देखते हैं एंड पीछे से आयशा की मम्मा बोलती है, तुम्हें अपने पापा की मदद करनी होगी। उसके पापा वही अपने टोन में उनकी मम्मी को बोलती है, उससे भीख मत मांगो। एंड यही बात करते करते एक मेड आती है एंड बोलती है, सर यहाँ पे आपकी एक गेस्ट आई है। एंड पीछे से हमारी मिंटी निकल के आती है एंड नमस्ते कहती है। आयशा के पापा जो हैं वो बोलते हैं, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हमारी मिंटी सिर झुका के वहाँ पे खड़ी रहती है एंड हमारी आयशा हमारी मिंटी को बुलाती है, किटी। ये कहकर आयशा अपनी हाथ को आगे बढ़ाती है एंड मिंटी किसी की बात परवाह किए बिना वो जाके हमारी आयशा का हैंड ग्रैब करती है कि वो उसके साथ है। आयशा अपने पापा से कहती है, ये आपको ये दिखाने आई थी कि ये वो दिखाने आई है कि कौन यहाँ पे सबसे बूढ़ा है, जो मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़ा रहा या वो जो सिर्फ मुझे मतलब के लिए अपना इस्तेमाल करता रहा। जस्ट वो अपने पापा को बोल रही थी। उसके पापा भी बहुत तेवर में वो चिल्लाते बिल्लाते रहते हैं एंड वो सीन यहीं पे ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आयशा ऑलरेडी उस वैन पे बैठी हुई थी एंड उसे देख रही थी अपने टच से, क्योंकि वो मिंटी के सामने तो दिखा नहीं सकती कि वो अभी थोड़ा देख सकती है, उनका विज़न क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। हमारी मिंटी घर के अंदर घुसती है, वैन के अंदर घुसती है एंड हमारी आयशा से बोलती है, सॉरी शायद ये ट्रैवल उतना ये कंफर्टेबल ना हो। आयशा बोलती है, जो भी चीज़ मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगी वो बहुत अच्छी ही होगी। फिर हमारी मिंटी बोलती है, अपने मोटरसाइकिल को सर्विसिंग पे दे के मैं तुरंत एक वैन का इंतज़ाम की ताकि मैं तुम्हारे साथ एंड मैं दादी को लेकर हॉस्पिटल भी जा सकती हूँ, कहीं दूर कैंपिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकूँगी। लेकिन जब मैंने इसे ख़रीदा था तब इसकी हालत अच्छी नहीं थी, इसे ठीक करने में टाइम लग गया। अभी जाके मुझे इसे चलाने का मौका मिला है। आयशा खुश होकर बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपका पहला यात्री हूँ, ट्रैवलर हूँ, साथी हूँ। मिंटी बोलती है, मैं भी खुश हूँ कि मैं आपकी फर्स्ट लव हूँ। आयशा बोलती है मिंटी से, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे नहीं मिली थी तब मैं सिर्फ सोचती थी मैं इस लाइफ से कैसे बाहर निकलूँगी, क्या कभी बाहर निकल भी पाऊँगी। फिर किसी ने एक दिन मुझे लड़ने को कहा, तब मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फिर मैं सक्सेस होने के लिए जितना हो सके उतना ट्राई किया ताकि मैं अपने पापा के कंट्रोल से जस्ट फ्री हो सकूं। मिंटी बोलती है, मेरी आयशा इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल गर्ल है। फिर हमारी मिंटी जो है आयशा के हैंड पे किस करती है एंड आयशा बोलती है, अब चलो। प्रियांक को हमें छोड़कर चले जाने के लिए कहने के बाद भी आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो।
मिंटी आयशा को लेके एक माउंटेन हिल पे आई थी एंड मिंटी अपने कार से वैन से बाहर आती है एंड हमारे आयशा को भी बाहर निकलने में मदद करती है। तो आज का सीन यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। स्टोरी अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।